किस्सा टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सामने आप पढ़ रहे हैं और प्राण, एक सचित्र जीवन यात्रा। बन्नी रुबेन की लिखी ये किताब है। आप देख लीजिए किसके ऊपर है, किस महान शख्सियत के ऊपर है। और एक इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी जिसको अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी आवाज़ दी थी। और मेजरली ये किताब जो है वो अंग्रेजी में आई थी, तो इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है हम जैसों के लिए, जो अंग्रेजी में उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। पढ़ लेता हूँ मैं अंग्रेजी वैसे, लेकिन ये है कि हिंदी मातृभाषा है तो हिंदी मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी पॉकेट बुक्स की तरफ से ये पब्लिश की गई है हिंदी वाली किताब। और आप देख सकते हैं इस किताब का साइज़ कितनी मोटी ये किताब है, यानी कि प्राण साहब के बारे में इस किताब में कितनी जानकारियाँ होंगी। तो गूगल पे या यूट्यूब पे आपको इतनी जानकारियाँ प्राण साहब के बारे में नहीं मिलेंगी जितनी कि इस किताब के ज़रिए मिलेंगी। मैंने अभी ये फ़ैसला किया है कि मैं जितने भी ये महान शख्सियत हैं उनके ऊपर लिखी गई किताबें पहले पढ़ूंगा, तब अपने जो व्यूवर्स हैं उनको जानकारियाँ दूंगा। और ताकि जानकारियाँ जो हैं वो एकदम हटकर हों, साथ ही साथ एकदम सच हों। कि गूगल पर कई दफ़ा किस्सा टीवी पर भी गलत जानकारियाँ जा चुकी हैं। कई दफ़ा तो हम खुद मिस्टेक कर चुके हैं। कई दफ़ा गूगल के भरोसे बैठकर हमने फैक्ट गलत बता दिया है और जिसके लिए हमें बड़ा खेद भी होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें प्राण साहब के फ़ोटोज़ भी हैं। और ये प्राण साहब की फैमिली है। पिंकी और विवेक की शादी के अवसर पर ये देखिए उनके बेटे की शादी का फ़ोटो। इसमें राज कपूर साहब भी हैं ये। हालांकि राज कपूर साहब के साथ प्राण साहब की बॉबी फिल्म के बाद दोस्ती ख़राब हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। वो क्या किस्सा है वो भी आप जल्दी जानेंगे। मैं प्राण साहब के साथ की एक स्पेशल सीरीज़ शुरू करूँगा, एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा जिसमें प्राण साहब के बारे में अच्छी अच्छी जानकारियाँ होंगी। और ऐसी ही एक महान शख्सियत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के वो हैं देव साहब। ये देखिए प्राण साहब की और तस्वीर देखिए। रिहाना 1946 में प्रवेश किया। क्या है ये सब पढ़ के पता चलेगा। और बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मुझे इनकी लगती थी। ये बात सच है कि औरों की तरह मैं भी बचपन में प्राण साहब से डरता था, मुझे पसंद नहीं थे। लेकिन जब समझदार हुए तो पता चला कि कितना टैलेंटेड ये आदमी है, कितना ही वर्सेटाइल एक्टिंग करता है। मैं भी कुछ दिन पहले शम्मी कपूर साहब और शर्मिला टैगोर जी की बड़ी मशहूर कश्मीर की कली फिल्म देख रहा था। उसमें प्राण साहब हैं। क्या यूनिक एक्टिंग, क्लास एक्टिंग की है। मैं ईमानदारी से बताऊं तो शम्मी कपूर से ज़्यादा मजबूत मुझे प्राण साहब का रोल लगा, क्योंकि शम्मी कपूर तो हीरो थे तो वो तो खैर जाहिर सी बात है जान रहने ही थे फिल्म की। पर प्राण साहब ने जिस तरीके से अपना रोल निभाया है, और वो सा को शाह बोलते हैं, बड़ा यूनिक लगा मुझे वो। कई दिन की इनएक्टिविटी के बाद किस्सा टीवी एक बार फिर से एक्टिव होगा और इस बार आपको बेहतरीन जानकारियाँ, बेहतरीन किस्से, अनसुने किस्से हम आपको बताएंगे। और मैं बता रहा था कि जो हमारे हिंदी सिनेमा जगत की एक महानतम शख्सियत रह चुके हैं श्री देवानंद साहब। मुझे बहुत पसंद थे जब मैं छोटा था, उनकी फिल्में देखना बड़ा पसंद था। तो उनकी जो आत्मकथा है रोमांसिंग विद लाइफ, वो हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं उस अंग्रेजी में ही मंगाऊंगा। पहले मैं इसको फिनिश कर लूँ फिर उसको मंगाऊंगा। और देवानंद साहब की अलग से एक सीरीज़ शुरू करूँगा। दिलीप कुमार साहब के बारे में मैंने वीडियो बनाया है एक दो, लेकिन वो फ़िलहाल ऐसे ही हैं। दिलीप साहब के बारे में भी एक किताब कोई अच्छी सी मिलेगी तो मैं वो ख़रीद कर तब वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि किस्सा टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और बेहतर तरीके से
जो अपने वीडियो की प्रस्तुति है वो कर सकें। साथ ही साथ अपने फीडबैक भी आप कमेंट के ज़रिए लगातार ऐसे ही देते रहिए जैसे कि अब देते हैं। सभी को जवाब तो अब नहीं दे पाता हूँ मैं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जितने लोगों को दे सकूँ दे पाऊँ। और जब से तबीयत ख़राब है तब से तो मैं बैठ भी नहीं पाता हूँ कंप्यूटर पे, सच बताऊँ तो। नमस्ते, धन्यवाद इतने प्यार के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों की सेहत का ख्याल रखिएगा और प्यार बांटते चलिएगा। बाय बाय।